तो आज हम लोग का टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क क्या करता है, पहली बात ये देखिए। अभी हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों निकालना सीखा? क्योंकि इसका यूज आता है टॉर्क के अंदर। जिस तरह से मास का यूज फोर्स में आता है, उसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज टॉर्क में आता है। अब बेसिकली टॉर्क होता क्या चीज है? सपोज करिए हम इस बॉड, ये कोई रॉड है और इस रॉड के ऊपर यहाँ से एक फोर्स लगाएं, तो ये बॉड इस रॉड को ये फोर्स रोटेट करेगी। तो टॉर्क का जो मेन पर्पस होता है वो रोटेशनल मोशन कॉज करने में होता है। जिस तरीके से फोर्स अगर हमने लिखा तो फोर्स बराबर m इंटू ए, फोर्स बराबर m इंटू, ये फोर्स नाम की फिजिकल क्वांटिटी है जो कि लीनियर मोशन कॉज करती है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास और एक्सेलरेशन के ऊपर। उसी तरीके से टॉर्क जो एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये रोटेशनल मोशन कॉज करती है। तो टॉर्क को कैसे मेजर किया जाए? टॉर्क होता क्या है? हाउ टू मेजर द टॉर्क, हाउ टू मेजर द टॉर्क, टॉर्क को कैसे नापा जाए, टॉर्क को कैसे नापा जाए। फोर्स को तो नापने के लिए हो गया, अब टॉर्क को कैसे नापा जाए? तो टॉर्क का जो होता है दैट इज, टॉर्क बराबर होता है R क्रॉस F। अगर हम देखें टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F मींस दैट इज, अगर हम इसको और लिटरली में देखें, दिस इज टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the axis of rotation. Torque is equal to force, torque is equal to force into perpendicular distance from the axis of rotation. तो अगर सपोज करिए हम इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर इसको हम रोटेट कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो अब हो गया टॉ बराबर आर क्रॉस एफ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, दैट इज आर एफ साइन थीटा इंटू ईटा। ये आपका वेक्टर फॉर्म में, अगर कोई वेक्टर है तो ये वेक्टर है, इसका मतलब टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? टॉर्क वो जो है r क्रॉस f है। तो जो टॉर्क की डायरेक्शन हो गई वो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के आपस में परपेंडिकुलर हो गई। टॉर्क जो है फोर्स और r के परपेंडिकुलर हो गए। मींस अगर ये फोर्स ये है, r ये है, तो टॉर्क हमारा इसके परपेंडिकुलर हो गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। अब परपेंडिकुलर हो गया ये चीज, इसका मतलब टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू r एंड टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू f, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। अब सबसे बेसिक क्वेश्चन हुआ, जब ये आपस में परपेंडिकुलर है तो टॉ डॉट r क्या हो जाएगा? टॉ डॉट r हमारा 0 हो जाएगा। जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। जब टॉ r के परपेंडिकुलर हो गया तो टॉ r का प्रोडक्ट 0 हो गया, और टॉ डॉट f क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। ये तो हम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक मैकेनिक्स में टॉर्क बराबर r क्रॉस f हो गया। क्लियर है? अब अगर हम यहां पे देखें, अब अगर हम यहां पे देख रहे हैं, अब अगर हम यहां पे इस चीज को देख रहे हैं कि सपोज करिए ये कोई एक बॉडी है और यहां पे इस पे टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है f दूरी पे, f न्यूटन का, और ये दूरी कितनी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। तो टॉर्क कितना हो गया? टॉर्क बराबर हो गया r इंटू f। ये हम परपेंडिकुलर दूरी, दैट इज r इंटू f, ये टॉर्क हो गया। क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, दैट इज
sin 90, सो दिस इज r इंटू एफ, ये हमारा टॉर्क हो गया। मॉड ऑफ r, इसको कह सकते हैं हम मॉड ऑफ r वेक्टर मॉड ऑफ f, दैट इज r इंटू एफ डायरेक्ट, ये टॉर्क। क्लियर? कि कौन सा टॉर्क हुआ, इसको कहेंगे ये इसको इधर घुमा रहा है, तो दिस इज नोन एज क्लॉकवाइज, दिस इज नोन एज क्लॉकवाइज टॉर्क। लेकिन टॉर्क हमेशा r और f दोनों के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है। अब अगर आपसे कहा जाए कि टॉर्क वेक्टर है, तो टॉर्क अगर क्लॉकवाइज, सपोज करिए, अब हम आपको लोगों को एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, 10th की फिजिक्स का पार्ट है। सपोज करिए ये कोई एक फलक्रम मींस इस पॉइंट को कोई एक रॉड पाइवटेड है, और ये एक फोर्स F है, यहां से इसकी परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, L1। अब हम यहां पे फोर्स लगा रहे हैं F, तो ये कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना हो गया, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू L इंटू F1 हो गया। बेसिकली जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जहां पर लड़के कंफ्यूज करते हैं, हम कौन सी दूरी लें, इस चीज को मैं बहुत ही क्लियर कट बता रहा हूं। ये अभी सीधा सीधा लग रहा है, तो ये L1 हो गया। अब अगर हम देखें इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दें, इसी क्वेश्चन में इस फोर्स को हम यूं टिल्ट कर दें, हमने यूं टिल्ट कर दिया, क्या अब भी दूरी L1 होगी? अब ये फोर्स F1 है, वही सेम फोर्स, लेकिन हमने इस दूरी को परपेंडिकुलर की जगह थोड़ा सा एंगल थीटा बनाते हुए टिल्ट कर दिया है। तो अब ये क्या होगी, तो बेसिकली जो फोर्स होता है उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमारा ये होगा, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जो परपेंडिकुलर दूरी ली जाती है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से दी जाती है। इट मींस हम यहां से इस पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये L1 ये ना हो के जो राइट डिस्टेंस होगी वो ये होगी, ट्रू लेंथ, ट्रू डिस्टेंस विल बी, ट्रू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। इट मींस अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L1 sin थीटा। सो दिस इज, अब इस कंडीशन में टॉर्क बराबर क्या हो गया, F L1 sin थीटा, दिस इज द टॉर्क। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है थीटा लाइन ऑफ एक्शन से, एक ही क्वेश्चन को हमने पहले परपेंडिकुलर किया, अब हमने फोर्स को टिल्ट कर दिया है, तो हम ये परपेंडिकुलर दूरी लेंगे, अब ये वाली दूरी नहीं ली जाएगी। और ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्यों होगा, इसके ऊपर कई तरीके से चल सकते हैं, कई कॉन्सेप्ट हैं। ये फोर्स इस पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की टेंडेंसी रखता है, दैट इज व्हाई इट नोन एज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव लिया तो क्लॉकवाइज विल बी नेगेटिव, जिस तरह से फोर्स में अगर इधर वाला फोर्स हमने ये फोर्स को पॉजिटिव लिया है तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज प्लस आई, तो दिस इज माइनस आई। उसी तरीके से अगर इस वाले को हमने पॉजिटिव ले लिया टॉर्क को, तो कोई टॉर्क अगर ये इधर घुमाएगा तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब आप बताइए, लीनियर मोशन में अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है और इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है, F1 बराबर 30 न्यूटन का, और इधर से एक फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, तो आप क्या कहेंगे, पॉजिटिव फोर्स इक्वल टू नेगेटिव फोर्स। इट मींस F नेट इसके ऊपर कितना हुआ, F नेट हुआ 30i माइनस 30i इक्वल टू 0। ये कहलाता है लीनियर इक्विलिब्रियम, मींस नेट फोर्स दिस इज नोन एज लीनियर इक्विलिब्रियम। अब आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम में दिमाग लगाइए, क्या होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में इक्वल हो जाए तो बॉडी किस में हो जाएगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। क्योंकि हम टॉर्क की बात कर रहे हैं, और तो इसलिए
एंटी क्लॉकवाइज शुड इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से प्लस आई फोर्स इक्वल टू माइनस आई फोर्स, तो नेट फोर्स इज 0। यहां पर कोई डाउट है? आज के लिए इतना। अभी हमने आपको क्लॉकवाइज टॉर्क बताया, अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या हो जाएगा? जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, अब जैसे ये एक फलक्रम है, ये एक फोर्स Fu लग रहा है, दिस इज क्लॉकवाइज टॉर्क। अब हम आपको क्लॉकवाइज टॉर्क बता रहे हैं इस फलक्रम के अबाउट, मींस इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। तो यहां देखिए परपेंडिकुलर दूरी कितनी हो जाएगी? L2 और फोर्स हुआ F2, ये इसको ऐसे घूमेगा, तो क्लॉकवाइज टॉर्क कितना हो गया? F2 into L2, क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर दूरी ऑलरेडी ये 90 डिग्री बना रहा है। क्लियर है? अगर कोई बॉडी हम कहें स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, इफ द बॉडी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो बॉडी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होगा? दैट इज नोन एज द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इट मींस रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्लॉकवाइज टॉर्क शुड इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क या और नेट टॉर्क शुड बी 0, या नेट टॉर्क हमारा बॉडी पे 0 होगा, बॉडी विल बी इन द स्टेट ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया? आज के लिए इतना काफी है।